हेलो दोस्तों। आज हम सीट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। सीट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वास्थ्य योग और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। ये सही है। इंदौर इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। इंदौर शामिल हुआ है, तो ये गलत है और असत कथन को चूज करना है। तो असत कथन कौन सा होगा? सी। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएम पीएम एमएसवाई के तहत पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? एकीकृत एक्वा पार्क ये त्रिपुरा में रखी गई है। आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है जो पूछ रहा है? तो ईएफएफ एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो आईएमएफ द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये सही है और इसका दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा केवल एक। इसका आंसर होगा केवल एक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है स्वर्ण पदक जीता है। गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति बी आर गवई जो सीजीआई के रूप में शपथ लिया है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। ये होगा उत्तर प्रदेश ने 20% आरक्षण दिए अग्निवीरों के लिए। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? चौथा स्थान पे पहुंच गया है भारत। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? गिग वर्कर के लिए? तो ये कर्नाटक। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट से संबंधित है। पर्पल कैप पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पर्पल कैप जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने पर्पल कैप जीता, यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला प्रसिद्ध कृष्णा ही था जो 2025 के आईपीएल में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता है।
जलवायु कार्यो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार करें। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार जलवायु कार्रवाई पर विचार करना है और असत कथन का चूज करना है। असत कथन कौन सा है, इसका चूज करना है। तो पहला रैंक दब्बा एवं ग्राम पंचायत दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला, पहला रैंक, ये सही है। दूसरा रैंक मोतीपुर को, ये गलत है। और तीसरा रैंक बिरदाहाली ग्राम पंचायत को, ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 और 3 यानी सी आंसर होंगे, इसका सी आंसर होंगे। 14 का सी आंसर। 15 का भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? पहला राज्य कौन सा जहाँ वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है झारखंड में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर विचार करना है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ये गलत है। और भारत का स्थान 161वां 180 देश में है, ये भी गलत है। और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, ये भी गलत है फ्रीडम में। तो सत कथन का चयन करना है, तो इनमें से कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें असत कथन चूज करना है। असत कथन कौन सा है? तो असत कथन चूज करना, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा रोजगार सृजन में, ये गलत। दूसरे स्थान पर बिहार रहा, ये भी गलत। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा, ये भी गलत। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है, जो रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? नालसा का नया चेयरमैन न्यायाधीश दीपक मिश्रा को बनाया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिम एसोसिएशन से संबंधित कथन पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करना है रिम एसोसिएशन से। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई है, सही है। भारत 2025 से 27 के लिए रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा, ये भी सही है। यानी गलत कथन बोल रहा है, तो गलत कथन चूज करने बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, न तो 1 नहीं 2। अब अगले सवाल पर आ रहे हैं। तो अगला सवाल, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना किया है? तो भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला राज्य हरियाणा है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एक देश एक धड़कन पहल, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है। सत कथन का चयन करना है। तो सत कथन का चयन करना है, तो कौन इसमें सत्य है ये बताना है। तो इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया है, ये सही है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम, इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, सही है। इसमें इसका तीसरा ऑप्शन गलत है, इस प्रकार इसका आंसर होंगे 1 और 2, यानी इसका आंसर ए होंगे। अब 24 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। तो 24 नंबर सवाल है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? कनाडा का विदेश मंत्री
बनाया गया? भारतीय मूल की महिला है, तो किसे बनाया गया? अनीता आनंद को। अनीता आनंद को जो कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, भारतीय मूल की है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मोनाको है। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट के बारे में, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है, सही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन का है। ये उल्टा दिया है, इसलिए ये गलत है। और भारत को 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। भारत ने 50.4 गीगावाट संचयी स्थापित पवन ऊर्जा हासिल कर ली है, ये सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 और 3 होंगे। इसका आंसर 1 और 3 होंगे, यानी सी। इसका आंसर सी होगा। 27 नंबर सवाल पे आते हैं। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है कशिश चौधरी। कशिश चौधरी, कशिश चौधरी, कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये होगा भूटान। ये होगा भूटान। भूटान ने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किसे चुना गया है? तो ये है भारत को। भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बना है? नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका नया सदस्य देश बना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मिथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? किस देश के वैज्ञानिक ने? तो ये है चीन के वैज्ञानिक ने इन धातुओं के 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है? आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा निर्मित की गई है? यह एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो ये हो जाएगा एक्सियोम 4, जिसमें शुभांशु शुक्ला गए थे। वही एक्सियोम मिशन। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? हिमालय ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, 66% सिकुड़ गया है। तो इसका आंसर होगा याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? काजीरंगा टाइगर रिजर्व क्यों समाचारों में था? यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए गए? पुष्कर कुंभ भी और पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे उत्तराखंड, तेलंगाना।
उत्तराखंड और तेलंगाना। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में और पुष्करालू ये तेलंगाना में। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल स्रोतों का, तो जल स्रोतों का कौन है? बिहार। बिहार बिहार इसका आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? WHO ने पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? भारतीय याक की जीनोम आधारित जो इसका जीनोम को पहली बार डिकोड किया गया है, ये भारतीय याक को। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICAR द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक जो इलेक्ट्रिक वाहन है किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा चीन के द्वारा 70% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादित किए जाते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लीमा 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो ये होगा 90.23 मीटर। 90.23 मीटर। अगला सवाल पे आते हैं। इसरो के 63वें PSLV मिशन जिसे US-09 या C-61 की विफलता का कारण क्या था? तीसरे चरण में खराबी कारण विफल हो गया था। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस देश की कंपनी है सिलेबी एविएशन किस देश की कंपनी है? तो ये है तुर्की की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? E0FIR। तो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस जो कि GEM सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? भारत का पहला जनरेटिव AI द्वारा चैटबॉट कौन सा है? AI आधारित चैटबॉट भारत का। तो ये होगा GEMAI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आचार्य प्रशांत को 2025 के अवसर पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को 2025 में WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। भारत को कौन से रोग के लिए? तो ये हो जाएगा ट्रेकोमा के लिए। इस प्रकार आज का 50 सवाल पूरे हुए और अगले
सेट में अगले दिन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।